प्रणाम। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उस परम पिता परमात्मा ने कुछ कार्य करने के लिए भेजा है। अब वो इस संसार में आ ही गया है तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसको किसी काम को करना तो पड़ेगा ही। इसी को मैं आपको आगे बढ़ाते हुए एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। रामलाल और श्यामलाल दो व्यक्ति किसी कार्यालय में कार्य करते थे। दोनों ही अपने घर से रोजाना 4 किलोमीटर पैदल चलकर कार्यालय पहुंचते थे और फिर शाम को काम खत्म कर वापस आ जाते थे। यही प्रक्रम निरंतर चल रहा था। फिर लगभग 2 साल बाद रामलाल को किसी अन्य कार्यालय में नौकरी मिल जाती है और रामलाल वहां चला जाता है। कुछ सालों बाद श्यामलाल को भी कहीं नौकरी मिल जाती है और वो भी कहीं चला जाता है। समय का पहिया देखिए, 25 साल बाद श्यामलाल अपने जरूरी कागजात लेकर एक कंपनी में कार्य के लिए जाता है और उसी कंपनी में मालिक की सीट पर रामलाल बैठा था। रामलाल ने श्यामलाल को पहचान लिया और उसने अपने मैनेजर को बोल दिया कि श्यामलाल को नौकरी पे रख लिया जाए। इसी प्रकार से ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। लगभग 6 महीने के बाद एक दिन कंपनी में कोई भी नहीं था, सिर्फ रामलाल और श्यामलाल ही थे। तो दोनों ने बातें करना शुरू की। रामलाल ने कहा कि आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और वह दोनों रामलाल की गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक चाय की दुकान थी तो श्यामलाल ने कहा चलो बैठकर चाय पीते हैं। रामलाल ने भी मना नहीं किया। रामलाल भी बोला चलो ठीक है, बैठ के पीते हैं। दोनों चाय बैठ के पीने लगे तो श्यामलाल ने शुरुआत की। श्यामलाल ने कहा देखो वक्त कैसा होता है। 25 साल पहले हम दोनों एक ही कार्यालय में कार्य करते थे और आज देखो तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। श्यामलाल ने बोलना शुरू किया। श्यामलाल ने रामलाल से कहा कि देखो 25 साल पहले हम दोनों एक ही जगह नौकरी करते थे। रामलाल ने कहा हाँ। श्यामलाल ने फिर कहा दोनों को एक ही तनख्वाह मिलती थी। रामलाल ने कहा हाँ। श्यामलाल ने फिर कहा हम दोनों 4 किलोमीटर चलकर जाया करते थे और 4 किलोमीटर चलकर आया करते थे। रामलाल ने कहा हाँ। श्यामलाल ने कहा देख उस समय तू भी नौकर था और मैं भी नौकर था। श्यामलाल ने कहा कि दोनों देखो हम नौकर थे। तो रामलाल ने कहा हाँ। इतनी सुनने के बाद रामलाल ने कहा कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया बोलने पर। आज मैं तुझे बताता हूँ कि ये भेदभाव क्यों, ये नौकर मालिक क्यों। तुझे याद है 25 साल पहले एक दिन तू और मैं दोनों अपने कार्यालय से लौट रहे थे और 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे याद आया था कि हम अपने कार्यालय का पंखा और बिजली खुला छोड़ आए हैं। श्यामलाल ने कहा हाँ मुझे याद है। रामलाल ने कहा तो मैंने तुझे कहा था कि चल लाइट और पंखा बंद करके आते हैं। तो तूने मुझे क्या कहा था कि कौन 2 किलोमीटर जाएगा और कौन 2 किलोमीटर आएगा, लेकिन तू नहीं गया था और मैं गया था और मैंने पंखा और बिजली दोनों को बंद करके मैं वापस आया। मैं 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर वापस आया। मैं तब भी मालिक था
और मैं आज भी मालिक हूँ। तूने कंपनी को तब भी कंपनी नहीं समझा, अपनी कंपनी नहीं समझा, और मैंने उस दिन भी उस कार्यालय को अपना समझा, और मैं उस दिन भी मालिक था और मैं आज भी मालिक हूँ। भगवान ने हमें पैदा किया, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने हमें रोजगार दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस कार्यालय में, जिस कंपनी में, जिस संस्था में हम काम करते हैं, जो हमें रोजी रोटी देती है, उसको हम ऐसे ही निरर्थक, बेकार समझते हैं, जबकि वो हमारी रोजी रोटी है। हमें उसको अपना समझना चाहिए। पर विडंबना यह है कि तूने उस दिन उसको अपनी नहीं समझा था और मैंने कंपनी को अपना समझा था, और मैं बिजली और पंखा बंद करने गया था, और मैं उस दिन भी मालिक था और मैं आज भी मालिक हूँ। अगर श्यामलाल तूने अपना व्यवहार बदला नहीं तो तू जिंदगी भर नौकर ही रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस संस्था में, जिस फैक्ट्री में आप कार्यरत हैं, उसे अपना समझें। यदि आपके मन में उसके लिए अपनापन नहीं है तो आप उस कंपनी में, उस संस्था में ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, और एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि आपके मन के भाव क्या है। जो कंपनी आपके परिवार को रोजी रोटी देती है, उसके प्रति आपकी सोच नेगेटिव, नकारात्मक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको सकारात्मक, पॉजिटिव सोचना चाहिए। उस कंपनी में यदि लाइट, फैन, कुछ और टूटा फूटा आपको लगता है कि आप उसे ठीक कर सकते हैं, आप अपने घर में भी तो ऐसा करते हैं। अपने घर में कोई चीज़ अगर खराब हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, तो आप क्या करते हैं? उसे ठीक करते हैं, क्योंकि वो अपना घर है। और जो जीविका दे रही है, रोजी रोटी दे रही है, उसके प्रति हमारी अवधारणा वो बिल्कुल गलत है। ऐसा करने वाले जीवन में कभी भी सुख शांति से नहीं रहते हैं। वो समय समय पर अपनी फैक्ट्री बदलते रहते हैं। वो कहीं भी टिक कर काम नहीं करते थे, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है कि ये अपनी नहीं है। और ऐसा करने से वो निरंतर जीवन में परेशान ही रहने वाले हैं। अपना समझो, हर चीज को अपना समझो, हर चीज अपनी है। अपने मन की विचारधारा को बदलने का प्रयत्न करें। अगर आपके मन की विचारधारा बदल जाएगी तो आप भी बदल जाएंगे। पर समस्या तो ये है ना कि आप जहाँ रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, उस माहौल में ये है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, और आपकी सोच को भी नकारात्मक बना दिया है। आप किसी और की मत सुने, आप सिर्फ अपने मन की सुने, क्योंकि आपका मन कभी भी आपको धोखा नहीं देता, कभी भी आपको झूठ बोलने पर विवश नहीं करता। क्योंकि यदि आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया और आपके सामने कोई सच्चा व्यक्ति है, तो आप उस झूठ को, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। उसको डर लगा रहता है कि कभी ना कभी ये झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन जो सत्यवादी होते हैं वो खरे होते हैं, उनको आप कभी भी कुछ भी बोल दो, वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। उनके साथ वो परमपिता परमात्मा, वो आत्मा, वो शक्ति जो उसके हृदय में निवास करती है, उसके साथ डटी रहती है, खड़ी रहती है। उसका जो आत्मविश्वास है वो 100% भरा होता है। आप कुछ समय तो जिनके साथ रह रहे हो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपको मीठी मीठी बातें बताएंगे, लेकिन आपको अपनी झूठ का भागीदार बना लेंगे। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति किसी की झूठ का भागीदार नहीं बनता है। वो सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है और अपनी आत्मा की आवाज़ के हिसाब से चलता है। उसको ये पता है कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, दुनिया के सभी लोग मेरे विरोध हो जाएंगे, लेकिन विरुद्ध होने के बावजूद भी वो डटा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो परम शक्ति, वो परमात्मा उसका साथ दे रहा है, और वो उसकी होने की वजह से उसको किसी के और के साथ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको जो भी मिलेगा वो सच्चा व्यक्ति ही मिलेगा। क्योंकि झूठे व्यक्ति के संपर्क में तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि जिसके संपर्क में आ चुका है
वो एक परम शक्ति है, वो ब्रह्म है, और उसके साथ आने का मतलब है कि उसने सब पा लिया है। तो आप भी सच्चाई का साथ दें, झूठ में कुछ नहीं रखा है। और जिस संस्था में काम करते हैं, जहां आप काम करते हैं, उसके प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपनी सोच को नकारात्मक ना रखें, क्योंकि वो आपकी रोजी रोटी है, वो आपकी जीविका है, आपके परिवार का पालन पोषण करने वाली है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।